हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोहलाइन द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचिंद्रम में। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा की सूली से। उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी औदाब। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। टू बीट ए रिट्रीट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका होता ऑप्शन नंबर बी, टू टर्न ऑफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सेफ। सेफ का अपोजिट क्या होगा, यानी उल्टा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसिक्योर। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉय वाज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। Find out the subject of the sentence given below. My servant has run off with all my money. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, my servant. Fill in the blanks with suitable verb form. Make hay while the sun blanks. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस। सल्फर ऑक्साइड के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाग उत्पादन। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तदाब को। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है। अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थित बनाए रखता है। मेढक के नेत्र गोलक का कोरियडस स्तर होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णक। दिए गए वाक्य का एक शब्द बताइए, दूसरे के उपकार को ना मानने वाला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतधन। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, इसमें बचा है जो है कौन सा कारक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, में आएगी। कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण। एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गति जो है t समय बाद क्या होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई एम। निम्न में किसी से ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से। निम्न विकल्पों में कौन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री होगा। मानव का रेटिना यानी दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थिर रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर पर। विद्युत विभव कौन सी राशि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक अदिश राशि है। निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में।
दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब से। एक धातु की प्लेट को जो 1 सेंटीमीटर मोटी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 81 सेंटीमीटर लंबी है, पिघलाकर एक घन का आकार दे दिया जाता है। दोनों ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर मोटा है, 9 मीटर चौड़ा है और 81 मीटर लंबा है। तो ये तीनों होता है घनाभ में। तो यहाँ पे हो जाएगा घनाभ का आयतन इक्वल टू घन का आयतन, क्योंकि घन बनाना है, घन का आयतन। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और वहीं घन का आयतन का होता है AQ। तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 81, चौड़ाई दिया हुआ है 9 और ऊंचाई दिया हुआ है 1, और यहाँ पे हमारा हो रहा है घन का आयतन बराबर AQ। इसको AQ में पहले इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर 81 को ही 2 भाग में तोड़ ले रहे हैं, तो 9 और 9, तो 9 9 81 और 81 में 9, तो यानी 9 9 9, यानी हमको निकालना है AQ का वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं AQ इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू आ जाएगा 9। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है दोनों का अंतर, तो अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे अंतर यानी डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस करेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसमें माइनस करेंगे इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर देना है, तो 2 हो जाएगा। लंबाई हमको पता है 1, चौड़ाई दे देगा 9 प्लस B यानी हो जाएगा हमारा 9, हाइट दिया हुआ है 81 प्लस 81 गुणे 1 माइनस 6 गुणे, यानी भुजा हमारा 9 निकाले हुए थे, तो 9 का स्क्वायर कर दिए हैं, तो यहाँ पे हुआ है हमारा 81। ठीक है, अब हम लोग इसको अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 819, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, माइनस करेंगे 6 गुणे 81 में, तो 6 गुणे 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 8 48 यानी 486। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो करके दिखाता हूँ मैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1638 माइनस 486 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1152। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 314 घन मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 314 बराबर 1/3, उसके लिखेंगे हम लोग पाई। तो पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मानेंगे 3.14 इंटू आर। आर हमारे यहाँ पे क्या है 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे x मानेंगे, तो x अगर होगा 5 के साथ तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा इंटू h, यानी हाइट दिया है तो 12, तो 12 हम लोग लिखेंगे और इसके साथ भी x लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे, नीचे हो जाएगा हमारा 100, 314 से 314 कट जाएगा, और यहाँ पे 100 से 25 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और x हमारे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा x³ इक्वल टू 1, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1। हम लोग को निकालना है यहाँ पे ऊंचाई।
तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिज्या यानी r 5x और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 12x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 1 और यहाँ पे 12 गुणे 1, तो हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 12। और अगर हम लोग शंकु बनाते हैं तो ऐसा फिगर बनेगा, ये हो जाएगा हमारा हाइट, तो हाइट दिया है हमारा 12 और यहाँ पे हमारा दिया है ये r दिया है हमारा 5। तो यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए कि यह एक बन गया हमारा समकोण त्रिभुज और यहाँ पे हमारा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए हम लोग निकालते हैं अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 और अंडर रूट से हम लोग बाहर निकालना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। यदि समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि अभिन्न मूल हो तो लेमडा का मान क्या होगा। अभिन्न यानी होता है भिन्न भिन्न नहीं हो यानी समान हो। तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा c। अब केवल जहाँ पे जो है उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। तो b है पहले बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे हमारा है लेमडा प्लस 3 और सी की जगह पे 1 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रखते हैं स्टेप। अब हम लोग को इसका होल स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस लेमडा का स्क्वायर, सॉरी 25 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे लेमडा, फिर माइनस 4 लेमडा प्लस 12 यानी 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लेमडा को पहले कर देंगे लेमडा स्क्वायर, उसके बाद हम लोग को इस 25 को और इस 12 को, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 25 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 13 यानी प्लस 13 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा 10 और यहाँ पे माइनस 4 लेमडा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 0। और इसको आगे लिखते हैं, हो जाता है हमारा लेमडा स्क्वायर माइनस 14 लेमडा प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को द्विघात समीकरण पे तोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर माइनस 13 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा लेमडा माइनस 13, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा लेमडा माइनस 13, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 13। अब आगे यहाँ पे करेंगे लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 13। किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर परिपक्वता अवधि पर 44,100 प्राप्त होते हैं। निवेशित राशि कितनी थी, यानी ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन दिया हुआ है और 10% जो है इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन ये छमाही है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इंटरेस्ट को आधा कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट आधा हो जाएगा और यहाँ पे छमाही है तो यानी वर्ष को हम लोग दोगुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे मिश्रधन का। तो यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। तो यहाँ पे हमारा मूलधन निकालना है, मिश्रण दिया हुआ है 44,100 बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस आर दिया हुआ हमारा 10, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे 5 क्योंकि मैंने बताया था आपको आधा कर देते हैं, और यहाँ पे नीचे में 100 और टी हमारा 6 महीना वाला है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 20, उसके बाद 44,100 बराबर पी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ऊपर 21/20
और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21/20। अब इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे 44,100 बराबर P इंटू 21/20 इंटू 21/20। उसके बाद लिखेंगे 44,100 बराबर P, 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 441, और 20 में 20 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। अब 441 से 441 कट जाएगा एक बार में, और यहाँ पे जो डिवाइड में है तो ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा हमारा 400, और यहाँ पे 00 पहले से था तो एक और जीरो, और P इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 40,000। तो देखते हैं कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि 3 बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु दिया है, ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु, बोल रहा है कि समरेखीय है, यानी एक ही रेखा पे तीनों बिंदु रखा गया है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0, यानी ए बी सी अगर 0 हो जाता है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x3। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y1, ये y2 और ये y3। अभी इसी तीनों को यहाँ पे नीचे में पुट कर देना है इसी फॉर्मूले पे, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको पुट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट, पहले था हमारा x1, तो x1 की जगह पे है हमारा -3 तो -3 रखेंगे। उसके बाद था इंटू, उसके बाद था y2 माइनस y3, तो y2 है हमारा 6 माइनस 9, उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस, उसके बाद हमारा है x3, यानी x3 की जगह पर हम लोग केवल x लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 इस साइड जाएगा। तो अब इसको केवल सॉल्व करना है अंदर वाला, तो पहले इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो 6 में से -9 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3, और -3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे लिखा है अंदर में 9 माइनस 12, तो पहले करेंगे तो हो जाएगा -3, और -3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -21। उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस x, उसके बाद 12 माइनस 6, तो 12 में से 6 जाए तो हो जाएगा 6, और 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +6x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 21 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -12 प्लस 6x इक्वल टू 0। अब 6x को यहीं पर रख देते हैं और माइनस को इधर सेंड करेंगे तो हो जाएगा +6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन में हो जाएगा हमारा डी। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ परसेंट क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है, यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग अगर मान लेते हैं 100, तो यहाँ पे 170% उसको लाभ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 270, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग अगर 20% बढ़ाएंगे तो 100 से हो जाएगा हमारा 120, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोग सेम ही बेचेंगे, इतना में ही बेचेंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे बता रहा है कि लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ परसेंट बोल रहा है, तो इसको हम लोग को माइनस करना है। 270 में 120 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 270 माइनस 120 यानी 150।
150 हमारा डिफरेंस हो गया, तो 150 कितने रुपए का हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, तो 120 नीचे लिखेंगे इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी 25 में और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 125। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं और इनका पूछा है कि संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, यानी छोटा से बड़ा। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटा से बड़ा सजा लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और ये 8। तो माध्यिका हमारा होता है बीच की संख्या। तो बीच में हमारा कौन सा है, 8 पूरा संख्या है, तो हम लोग लेंगे 4 नंबर वाला संख्या और एक 5 नंबर वाली संख्या, दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो 48.5 और 48.8 दोनों को ऐड करेंगे। 8 5 13 का 3, एक कैरी, 8 16 17 का 7, एक कैरी, 4 4 8 और 9, यानी 97.3। और इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे 2 से, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10। अब हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 7 3 में, तो हो जाएगा 4 बार में 8। उसके बाद हम लोग को 8 बार में 16, 1 यहाँ पे 3, 6 बार में 12, बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। 0.05 बार में 10 कट जाएगा, और यहाँ पे पहले से 0 था तो एक और 0 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 48.65, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यदि 10 आंकड़ों का मानक विचलन 1.2 है तो उसका प्रसरण क्या होगा। यहाँ पे निकालना है प्रसरण। तो हमारा प्रसरण बराबर होता है, प्रसरण बराबर विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो प्रसरण निकालना है, तो विचलन हमारा दिया है 1.2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.44, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी आएंगे, तो आपको याद रखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 1 प्लस टेन ए और इंटू 1 प्लस टेन बी दिया है, तो टेन ए और टेन बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए और 1 प्लस साइन बी बाई कॉस बी। अब हम लोग को करना है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा नीचे हमारा कॉस ए, ऊपर चला जाएगा हमारा, तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और इधर हो जाएगा हमारा कॉस बी, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए बटा में कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस बी बाई कॉस बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए को साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए इंटू साइन बी, फिर इस साइन ए को इस कॉस बी से, तो हम लिखेंगे प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, फिर इस कॉस ए को साइन बी से, तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर इस कॉस ए को इस कॉस बी से, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए पहले इसको फॉर्मूला पे सेट करना है,
उसके लिए हम लोग को इसको एक साथ लिखते हैं पहले, उसके बाद आप भी लिखिएगा वैसे। तो चलिए मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। पहले लिखेंगे हम लोग cos A इंटू cos B, ठीक है। उसके बाद प्लस sin A इंटू sin B प्लस sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos A इंटू cos B। ये जो फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक ये होता है cos A माइनस B का, प्लस अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये होता है sin A प्लस B का, ठीक है। नीचे में हो जाएगा हमारा cos A इंटू cos B। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने लिखा था उसको मैं लिख देता हूँ फिर से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 2 cos A माइनस B प्लस sin A प्लस B, नीचे हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड भी किए थे इसको, तो 2 cos A इंटू cos B, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, ऊपर वाले को सेम लिख देंगे ऐसे ही, 2 कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। नीचे हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अब इतना आ गया। अब इसके आगे हम लोग फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसके। तो यहाँ पे जितना मैंने लिखा था लास्ट वाला लाइन उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 cos a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 था तो 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे cos a माइनस बी है तो cos a माइनस बी, यहाँ पे हम लोग को करना है साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं साइन 45 डिग्री का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ पे हमारा था cos a माइनस बी, और यहाँ पे भी हम अगर cos a प्लस बी यानी cos 45 का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो दोनों सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा यहाँ पे 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2। अब आपको लग रहा है कि a प्लस बी का मान हम लोग 45 में क्यों रखें, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है π/4, यानी पाई मतलब होता है 180, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। तो इसलिए हम लोग a प्लस बी का मान 45 रखे थे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। किसी कक्षा के 150 विद्यार्थियों का माध्य यानी औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि कक्षा में लड़कों का माध्य वजन 70 किलोग्राम है तो लड़कियों का माध्य वजन, तो कक्षों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल वजन निकाल लेंगे। तो पूरे 150 विद्यार्थी हैं और उनका जो वेट दिया गया है 60 kg है, और यहाँ पे पूछा है लड़कियों का, तो लड़कियों को हम लोग मान लेते हैं x। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लड़कियों का 55x प्लस 70 दिया हुआ है लड़कों का, तो 70। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 150 और x लड़की का, तो 150 में से x निकाल लेंगे तो हो जाएगा लड़कों का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्के 90, और यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा 9000। 55x है यहाँ पे, तो 55x प्लस 70 में और 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते 105, और यहाँ पे डबल जीरो माइनस 70x। यहाँ पे 9000 है और यहाँ पे प्लस है, तो इसको भेजेंगे हम लोग इस साइड तो माइनस हो जाएगा। तो 10,050 में से 9000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1500 इक्वल टू। अब 55 में से हम लोग यहाँ पे माइनस में ही होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जैसे माइनस में जाएगा तो माइनस में जाएगा तो बड़ा रहेगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि 70x को 55x में माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 5 का 2 यानी 25x, माइनस माइनस दोनों तरफ रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब इस 25 को इसको घटाना है, तो 5 बार और यहाँ पे 300, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 60, यानी x का टोटल वैल्यू हुआ हमारे पास
60, तो लड़कियों की संख्या हमारी हो गई 60, ऑप्शन नंबर बी। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे, इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल वर्ग। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा है, उसके बाद होता है शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद बुध। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पे भारत का मानक मतलब भारत की समय रेखा से बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भारत की समय रेखा क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता राजमार्ग पर नहीं पड़ता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहवा के लिए। संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय, केंद्रीय और राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक केंद्रीय मंत्री। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय गृह मंत्री। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। एक पिंड द्रव में तैर रहा है, पिंड एवं द्रव दोनों के घनत्व समान है, यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह क्या होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोड़ी गई स्थिति में रहेगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य मान होगा, सेल्सियस से बताना है परम शून्य मान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की 1 केजी बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की 1 केजी पानी में मिलाई जाती है तो परिणाम ताप क्या होगा,
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक कृष्ण पिंड का ताप उसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए 1/16 हो जाएगी। तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस यानी सल्फर। वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजी यानी चांदी। सोडियम सक्सीनेट को सोडा लाइम वाटर के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथिन। एक सर्वोत्तम अपचायक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Cl- यानी क्लोरीन माइनस। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्साइड संख्या होगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +6। वाक्य को शुद्ध करें, घूमना सुबह अच्छा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुबह घूमना अच्छा है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं, अंक भरना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गले लगना। संयोग और वियोग किस रस के रूप है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस के। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। सही समास वाला विकल्प पहचानिए, सप्त सिंधु, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 सिंधुओं का समूह। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी से। ब्लास्टोपोर पाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मनज में। यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। संयुक्त नलिका कारकुपिका ग्रंथियां हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्तनियों की स्तन ग्रंथियां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकिडना। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसमें लोहा होता है, यानी हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में क्या करता है ऑक्सीजन लेके जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये तीनों काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कटहल की उत्पत्ति स्थल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत से। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। वहां की जनसंख्या में वृद्धि होना, नलकूप से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। किस खेल में वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉग्बी में। फ्रंटलाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, वे लोग आहें भरा करेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दे विल यूज टू साई। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म यस्टरडे द सन ब्लैंक्स ब्राइटली, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोन। ओपन द डोर चेंज इन पैसिव, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेट द डोर बी ओपन।
चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई सेड टू हर, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमा, योर ब्रदर हैज चीटेड मी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इफ गिवन सेंटेंस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 11। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो वो भी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।